ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनोने स्वागत करता हूं आपका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने महानगर पालिका क्षेत्र का दौरा किया। अब तक कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में 62,000 से अधिक लोगों को कोरोना हुआ है, जिसमें 1152 लोगों की मौत हो गई है। आइए रहते हैं पूरी खबर। आपण पाहतोय की गेल्या 2 दिवसापासून आपल्या शहरामध्ये कोरोनाची संख्या वाढताना दिसते आहे आणि त्याच्यामुळे खबरदारी म्हणून आपण साधारणतः सप्टेंबरपासून जे नागरिक मास्क घालत नाही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सातत्याने चालू ठेवली होती। आत्तापर्यंत जवळजवळ 55 लाख रुपये दंड आपण गोळा केला आहे, परंतु ही कारवाई आता अजून सक्त व्हावी याच्यासाठी आम्ही आज शहरातल्या प्रमुख रस्त्यांच्या दुकानांमध्ये भेटी दिल्या, काही मार्केटला भेटी दिल्या आणि नागरिकांना काही दंड देखील आम्ही केला आहे। मी नागरिकांना या निमित्ताने नम्र आवाहन करेल की पुन्हा आपल्याला खबरदारी घेण्याची आता वेळ आहे। आपण सर्वांनी गेले 7-8 महिने प्रशासनाला खूप चांगलं सहकार्य केलं आणि आपण कोरोनाला आटोक्यात आणलं होतं, परंतु पुन्हा आकडे वाढत आहेत तर आपल्याला मास्क घालणे अत्यंत आवश्यक आहे। सोशल डिस्टन्सिंगचं जे नियम आहे तो पाळला पाहिजे। मोठे कार्यक्रम होत आहेत, लग्न समारंभ, वाढदिवसाचे कार्यक्रम होतात, त्याच्यामध्ये गर्दी टाळली पाहिजे, सातत्याने हात धुतले पाहिजे। यापुढे आता आम्ही जे लग्नाचे मंगल कार्यालय आहेत, बँक्वे हॉल आहेत, इथे देखील आमचे स्क्वॉड्स व्हिजिट करतील। निर्बंधाप्रमाणे जर तिथे गर्दी नसेल तर मग त्या मॅरेज हॉलचा ओनर मालक असेल त्याच्यावरती आणि समारंभ जे आयोजित करतात त्यांच्याविरुद्ध देखील गुन्हे दाखल केले जातील। त्याचप्रमाणे मोठ्या मॉल्समध्ये, रेस्टॉरंट्समध्ये इथे देखील निर्बंध पाळले पाहिजे, त्यांच्यावरती देखील आम्ही निर्बंध पाळण्याचे आता सूचना दिलेल्या आहेत। आणि म्हणून एकंदर साधारणतः या संकटाला तोंड देण्यासाठी पुन्हा नागरिकांनी पूर्वीसारखंच प्रशासनाला सहकार्य केलं तर आपण निश्चित हे आटोक्यात ठेवू शकू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने लोगों को चौंका दिया है। आशंकाएं उशंकाएं चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे सरकार ने सख्ती के आदेश दिए हैं। इसी के चलते वर्धा जिले में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। आदेश के अनुसार सिर्फ मेडिकल स्टोर, अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही कर्फ्यू में आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इस बार सरकार ने पेट्रोल पंप को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। वर्धा जिले के कलेक्टर ने
बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को अगली सूचना तक बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के 8 जिलों में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 5,227 नए मामले सामने आए, जो इस साल का किसी भी राज्य में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तेजी से वापसी करती कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है। साथ ही अमरावती में लॉकडाउन और यवतमाल में नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा की गई है। वहीं मुंबई में बीएमसी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के पास 90 ऐसे सैंपल्स को भेजा है जिसमें कोरोना के नए स्ट्रेन की होने की संभावना दिख रही है। इसकी रिपोर्ट 7 से 8 दिन के अंदर आ जाएगी। तब तक बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे गंभीर मामले पर भी सियासत तेज हो रही है। शिवसेना ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए बीजेपी पर सीधा निशाना साधकर लिखा है कि विरोधी लगातार सरकार से अलग अलग चीजें खोलने की मांग कर रहे थे और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की धमकी दे रहे थे, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। सामना के संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। इसके साथ ही कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार ये अपील करते रहे हैं लोगों से कि अगर वह सावधानी नहीं बरतेंगे तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान देवेंद्र फडणवीस बिना मास्क के अपने सहयोगी के साथ नजर आते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के चलते अमित शाह भी कई बार बिना मास्क के देखे गए। उस दौरान वहां हजारों लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। इसीलिए शिवसेना को बीजेपी नेताओं पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। इन दिनों कोरोना के मामले महाराष्ट्र में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन के हालात हो चुके हैं। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि फिर से लॉकडाउन राज्य में नहीं लगेगा। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला करते हुए बोला कि कोरोना नियमों पर राजनीति की वजह से एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य में फिलहाल 40,000 के ऊपर कोरोना के एक्टिव मामले हैं और हर दिन इनकी तादाद बढ़ते जा रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण शहर यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त उमेश पाटिल ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में ऑटो रिक्शा चालकों में मास्क का वितरण किया गया तथा उन्हें हिदायत दी गई कि बिना मास्क पहने यात्रियों को सवारी के रूप में ना बिठाएं। आइए लेते हैं क्या है उनका कहना। आणि त्याच्या माध्यमातून आपला रिक्षा चालक आमचा उद्देश आहे की आता जो दिवसेंदिवस आता सरकारचं चाललंय की लॉकडाऊन सुद्धा वाढू शकतो, असं कुठल्याही प्रकारचं होऊ नये आणि आपल्या कल्याणमध्ये पहिले पाहतात जसं प्रवासी बाहेरून उतरेल आता काय गाडीमध्ये काय काय चाललंय, फुल गाड्या जात आहेत म्हणून कोणी मास्क वापरत नाहीये लोक, तरी सुद्धा आमचा उद्देश आहे की आमचा रिक्षा चालक हा बाधित नाही झाला पाहिजे, कारण तुम्ही बाधित झाला नंतर तुम्ही काही जण मधल्या काळामध्ये ज्या वेळेला कोरोनाची संख्या कमी होत होती त्याच्या अनुषंगाने काही जण 1+3 घेऊन जात होता, काही जणांच्या गैरसोयी होत्या त्यामध्ये आपलं लक्ष असते, परंतु आता ती गोष्ट चालणार नाही। 1+2 त्या ठिकाणी की पुन्हा एखादं जर आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत की कोणताही या ठिकाणी रिक्षा चालक बांधव त्या ठिकाणी ट्रेनमधून बऱ्याच लोकांचा प्रवास होतो, त्याच्यातील नागरिक बाधित होऊ नये याच्या दृष्टीनं आपण या ठिकाणी तात्काळ उपाययोजना म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आपण सर्व जे रिक्षा चालक बांधव आहेत त्यांनी या ठिकाणी सहकार्य करायचं आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशामध्ये, राज्यामध्ये तसेच आपल्या कल्याण शहरामध्ये या ठिकाणी वाढत आहे। त्याच्या अनुषंगानं मान्य CP सर, मान्य DCP सर यांच्या सूचनेच्या अनुषंगानं या ठिकाणी कल्याण शहर वाहतूक शाखेअंतर्गत आम्ही स्वतः ACP आणि सुखदेव पाटील PI यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे रिक्षा चालक आहे ज्यांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट प्रवाशांशी होतो आणि त्याच्या माध्यमातून शहरामध्ये कोरोना वाढू नये याच्या दृष्टीनं जनजागृती करण्यासाठी, त्यांना मास्क वाटप करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलो। तसेच हे मास्क वाटप करून त्यांना हे देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की प्रवास करताना ते स्वतः व इतर 2 प्रवासी यांनाच घेऊन त्यांनी प्रवास करायचा आहे। 2 पेक्षा जास्त जर प्रवास केला तर त्यांच्यावर देखील आम्ही कायदेशीर कारवाई महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमानानं आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत। या देखील सूचना या माध्यमातून दिलेल्या आहेत आणि मास्क वाटप करणे आणि कारवाई करणे याच्या दोन्ही माध्यमातून शहर वाहतूक शाखेअंतर्गत कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रयत्नरत आहोत आणि प्रयत्न करीत राहू। जय हिंद। संपर्क
त्यामुळे 2 पेक्षा 1+2 जी शासनाने परमिशन दिलेली आहे ती परत आता लागू झालेली आहे. आणि पहिला कोरोनापेक्षा आता त्याचं जे आहे ते आणखी भयानक आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए पूरे दिन कार्यक्रमों का नियोजन किया गया. उल्लासनगर में राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय रही. आज 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिवाजी चौक पे एक शानदार प्रोग्राम रखा गया. सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये विनती करता हूँ कि अभी आने वाले चुनाव 2022 महानगर पालिका के फरवरी 2022 में ही है, तो अपने अपने वार्ड में अपनी अपनी एरिया में सक्रिय हो जाए और कांग्रेस को जितनी मैक्सिमम सीट मिलेगी हमारा मेहर कांग्रेस का ही बिठाएंगे. जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय छत्रपति शिवाजी महाराज. महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य में उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज उल्लासनगर शहर में शहर भर आज उत्सव के हेतु से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती शारीरिक सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमारे आज का कार्यक्रम जो यहाँ पे शिवाजी चौक, जो यहाँ का उल्लासनगर का ऐतिहासिक शिवाजी चौक है, यहाँ पे कार्यक्रम का समारोह हुआ. और इस कार्यक्रम में शहर भर आज विविध जगह पे अलग अलग कार्यक्रम लिए गए. शिवाजी कौन होता है, ये जो शिवाजी महाराज का इतिहास बताने वाले किताब ये युवा पीढ़ी में बांटे गए. और इसी तरह कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी सेल के अध्यक्ष सभी इस कार्यक्रम में आए थे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. बढ़ते कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है. कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है. हम कोणार्क न्यूज के दर्शकों से आग्रह करते हैं कि कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5,427 मामले सामने आए हैं. बीते मात्र 24 घंटों में 30 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है. आंकड़े लोगों को डरा तो रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों को भी दुबकने पर मजबूर कर रहे हैं. कई बड़े बड़े नेता कोरोना के चपेट में आ चुके हैं. इसे देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने अगले 2 सप्ताह तक लगने वाले जनता दरबार को स्थगित कर दिया है. आपको बता दें कि एनसीपी के 3 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसमें से प्रदेश अध्यक्ष और जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जलगांव एनसीपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से का नाम शामिल है. महाराष्ट्र की आम जनता की समस्याओं को जानने, समझने और उनके निवारण के लिए एनसीपी के नेता और मंत्री जनता दरबार लगाते थे. अब 15 दिनों तक ये दरबार नहीं लगाए जाएंगे. एनसीपी ने इस बाबत ट्वीट पर भी अधिकृत रूप से ये जानकारी साझा की. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आदेश पर ये जनता दरबार स्थगित किए गए हैं. मालूम हो कि अजित पवार ने हाल ही में औरंगाबाद में कहा था कि मुझे रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, जो संक्रमण को रोकने के लिए है. उन्होंने लोगों को चेताते हुए कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमें इस लापरवाही के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वहीं बताएं कि कोरोना की नई लहर खतरनाक है. हमने देखा है कि महामारी के दूसरे स्ट्रेन के चलते दुनिया के कई देशों में फिर से लॉकडाउन किया गया था. वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कह चुके हैं कि सरकार के निर्देश दिए गई ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में 3T फॉर्मूले को सख्ती से लागू किया जाए. मंत्री ने कहा था कि स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम लॉकडाउन दोबारा करना नहीं चाहते. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर में भी बुलेट थाली, महाराजा थाली की तर्ज पर राजभोग महाराजा थाली 36 प्रकार के व्यंजनों के साथ 45 मिनट में खाने वाले को 1 तोला सोना जीतने की चुनौती दी है मीट एंड ईट रेस्टोरेंट ने. आइए लेते हैं पूरी जानकारी.
मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, बस मुझे इसका टेस्ट जानना था, इसलिए मैंने। फूड कैसा लगा? टेस्ट एकदम बेस्ट था मेरे लिए। तो कौन सी चीज़ आपको 35 चीज़ों में जो पसंद आई? एक प्रॉन्स और फ्राई फिश, वो डिश में बॉईल, छाछ और ये जो शरबत है, एकदम बेस्ट लगे मुझे। ये हमारा मीट एंड ईट होटल है, ये उल्लासनगर में लाल चक्की चौक पे है, वाघमारे हॉल के सामने। तो ये जो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें चिकन, मच्छी और मटन ऐसे 35 आइटम है। 35 आइटम हम लोग ने प्लान किए, जो भी ऐसे प्लान किए उसका सबका टेस्ट, जो सोलापुर, रत्नागिरी, सातारा, ये प्लान किया है। इसमें मालवनी ही है, फ्लेवर है मालवनी, आगरी, कोड़ी, रत्नागिरी, जैसे आप देखोगे यहाँ पे देखो ये मटन है। जो मटन हम लोग ने प्लान किया है, मटन मसाला है, मटन सुक्का है, चिकन मालवनी है, चिकन मटन मालवनी है, यहाँ पे चिकन सुक्का है, मटन सुक्का है। यहाँ पे चिकन आप देखोगे तो ये चिकन लपेटा, मटन लपेटा, चिकन काला रसा है जो घाटी बोलते हैं उसको, जो घाटी रसा रहता है। और बाकी मच्छी फ्रांस, बांगड़ा, मांदेली है, बॉयल एग्स है, पापलेट है, तांबड़ा पांडरा रस्सा है, जो कोल्हापुर का सुप्रसिद्ध रस्सा है, जो हम लोग ने दिया। और आप ये देखोगे जो उन्होंने अभी बताया था कि उनको ये आइटम बहुत अच्छा लगा, मैं इनका बताना चाहता हूँ। ये सोल कड़ी है, जो रत्नागिरी की सबसे बेस्ट कड़ी जानी जाती है, जो डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट रहती है। एक सोल कड़ी है और एक छाछ है, जैसे लेग पीस है, लॉलीपॉप है, ऐसे बहुत सारे हम लोग ने प्लान किए। 3 टाइप्स के हम लोग ने बिरयानी और एग बिरयानी है, ऐसा हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ है। और हम सब दर्शक को एक चैलेंज करना चाहते हैं कि जो भी खाने के इसमें मामले में शैतान है, राक्षस है, उनके लिए आ जाओ हमारे होटल में और हमारे ये थाली ख़त्म करो 45 मिनट्स में और 1 तोला सोना लेके जाओ। उल्लासनगर में सबसे पहली बार ये स्पर्धा हमने आयोजित की है और ये स्पर्धा में एक विशेष तोहफा हमने ऐसे रखा था कि अगर 45 मिनट में कोई भी ये थाली सिंगल पर्सन ये थाली ख़त्म करते हैं तो उनको हमने 1 तोला सोना ये गिफ्ट देने का सोचा है, उनके लिए ये गिफ्ट देना है। और हमने ये जो स्पर्धा आयोजित की है इसमें फैमिली के लिए भी है, जैसे कि कोरोना के वजह से लॉकडाउन में बहुत सारे फैमिली को एंजॉयमेंट नहीं मिला है, सो उल्लासनगर में ये सबसे पहली बार हमने चालू की है स्पर्धा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लास नदी में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न संगठन अपने स्तर पर लगे हुए हैं। ऐसे में एक संगठन ने रक्त रंजित पत्र तथा अंगूठे लगाकर राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को भेजा है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि ठाकरे इन पत्रों को कितना महत्व देते हैं। उल्लास नदी को बचाने के लिए रक्त के अंगूठे का निशान। कल्याण में शिव जयंती के अवसर पर राजा छत्रपति प्रतिष्ठान की ओर से रक्त रंजित अंगूठे का निशान लगाकर किया समर्थन। उल्लास नदी बचाओ कृति समिति के माध्यम से यह बयान पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को भेजा जाएगा। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए चल रहे आंदोलन को गति देने के लिए रक्त से एक बयान तैयार किया है। यह नदी बचाओ आंदोलन का हिस्सा है। जैसे जैसे नदी प्रदूषित हो रही है, नदी में जलकुंभी बढ़ रही है। प्रदूषित पानी लोगों में पेट और त्वचा की बीमारियों का कारण बन रहा है। यहाँ तक कि इन जलकुंभियों के बीच मरे हुए जानवरों के शव भी देखे जा सकते हैं। उल्लासनगर, कल्याण, भिवंडी और आसपास के लोग बिना प्रक्रिया किया हुआ मलमूत्र का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी अस्पताल कितने चौकस और जागरूक है, यह बात आपको इस घटना से पता चल जाएगी। कल्याण के शासकीय अस्पताल में भर्ती करा गया व्यक्ति उसी सड़क और स्थान पर 24 घंटे बाद मिला। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। बेघर बीमार आदमी को कल्याण के रुक्मणीबाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन उसी स्थान पर पाया गया मृत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उमेश बोरगांवकर को सूचना मिली कि कल्याण वेस्ट के अमृत पार्क के फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचते ही बोरगांवकर ने देखा कि सड़क पर व्यक्ति को पैरालाइज अटैक आया है और वह अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है। बोरगांवकर ने बाजारपेट पुलिस से संपर्क किया और उन्हें घटना के बारे में बताया और पुलिस एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची
और उस व्यक्ति को रुक्मणीबाई अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन बोरगांवकर को फिर से खबर मिलती है कि वह आदमी फिर से उसी सड़क पर गंभीर स्थिति में है। घटनास्थल पर पहुंचकर जब उस व्यक्ति को वापस अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान हो गई है। मृतक का नाम शांताराम नागोजी उपाध्याय है और उनकी उम्र 60 वर्ष है। पुलिस के मुताबिक मृतक अमृत पार्क के पास फेरी का काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि जब मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसे वापस बिना इलाज के उसी जगह कौन ले गया। इस मामले में अस्पताल की गलती है या किसी और की, इस बात का पता पुलिस लगा रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। मंचोला द्वारा महिला के साथ छेड़खानी करने के बाद उसी के पति को पीटने का मामला सामने आया है, जिसे सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने केवल मारपीट का मामला बताकर खानपुर्ती कर दी है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। भाई क्या नाम है तेरा और क्या हुआ है तेरे साथ में? मेरा नाम रुस्तम खान है। मैं शांति नगर मीनाटाई ठाकरे नगर में रहता हूँ। मेरी औरत को लोग छेड़ते थे। जब मैं वहाँ गया, मैं उन लोग से पूछा ऐसा क्यों कर रहे, तो उन लोग ने मेरे को धक्का बुक्की दिया, बोलते चल रहे ज़्यादा शाना मत बन। तो उन लोग ने मेरे को मारा, मैंने भी उनको धक्का दिया। मैटर उतने में ख़त्म हो गया, उन लोग चले गए। तो मैं अपने घर पर चला गया, तो उन लोग ने जाके 20-25 लड़के को लेके आए। वो शांति नगर में महाबली जिम वाला है, उसके साथ आए थे। उन लोग का मेन है, उसने सबसे पहले आके मेरे घर में उसने मेरे को एक चमाट मारा सबसे पहले, फिर बाद में सब मुझे मारने लगे। तो इसके बारे में फिर उधर की पब्लिक ने मेरे को उधर से निकाल के रिक्शे में डाला, पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन में मेरे को बोले इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर मेरे को हॉस्पिटल में ला के एडमिट किए। फिर कंप्लेंट लिख रहे नहीं थे हमारा कंप्लेंट, तो मेरा जीजा जाके उधर चिल्लाए विल्लाए, तो आया 2-3 घंटे के बाद कंप्लेंट लिखे हमारा। फिर गए, फिर अभी तक आए नहीं। और उसके बाद झगड़े का ही कंप्लेंट डाले उन लोग ने, ऐसा छेड़छाड़ का उसने कुछ डाले ही नहीं, कलम लिखे ही नहीं उन लोग को। आपका क्या नाम है और क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम नासिरीन है, मैं शांति नगर में रहती हूँ। पिछले 1-2 महीने से मेरे को छेड़ते थे, तंग करते थे, गाली गलौज करते थे। मैं तंग हुई तो मेरे हस्बैंड को कल बताई, तो 2 जन ने मिल के मारे मेरे हस्बैंड को। तो मेरा हस्बैंड खाली गया पूछने कि क्या वो मेरी औरत को तंग क्यों करते, तो 2 अंकुश और दीपू मिल के मारे। झगड़ा सॉल्व हो गया था। फिर उन लोग ने 20-25 आदमी ला के मेरे आदमी को घर में से निकाल के मारे, मेरे को भी मारे। हाँ, मेरा कंप्लेंट देने गई तो खाली मारपीट का कंप्लेंट लिए, मेरा छेड़खानी का कंप्लेंट लिए नहीं थोड़ा भी। मैं बोल रही, रात को भी बोली, कल भी, आज सवेरे भी बोली, मेरे को छेड़ते कंप्लेंट लिखे नहीं इन लोग ने, किसी ने। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि उन लोग को जेल में बंद रखूँ। मेरे आदमी को बिन कारण का मारे, घर में घुस के मारे। मेरा छोटा देवर है, उसकी कुछ गलती नहीं, उसको भी मारे। वो घर में घुसे, हम लोग को भी मारे। मेरा छोटा देवर सोया था, उसको उठा के मारे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए नजर डालते आज की कुछ अन्य खबरों पर। भिवंडी की जिलानी इमारत दुर्घटना मामले में बिल्डर के साथ साथ मनपा के सहायक आयुक्त के साथ अन्य 2 मनपा कर्मचारी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिवंडी में धामनकर इलाके में पेट्रोल पंप के पास 21 सितंबर 2020 को जिलानी इमारत गिर के 38 लोगों की मौत हो गई थी, तो 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस इमारत गिरने के मामले में गुनहगार के रूप में बिल्डर के साथ महानगर पालिका के 3 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर मोहम्मद मुख्तार गुलाम रसूल खंडाले, उम्र 76 साल, प्रभाग समिति 3 के तत्कालीन सहायक आयुक्त सुदाम जाधव, तत्कालीन वित्त निरीक्षक सुनील वगड़, तत्कालीन भूभाग लिपिक प्रफुल्ल प्रकाश तांबड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिवंडी न्यायालय ने इन्हें 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का संशय लेकर कुछ युवकों ने 3 बच्चों को पीटा, नंगा किया, परेड निकाली। यह धक्कादायक घटना अंबरनाथ पश्चिम की नीलंबी खदान परिसर की है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय ने 2 दिन पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। हमने बात की अंबरनाथ के सहायक पुलिस आयुक्त विनायक नरले से। आइए देखते हैं
पूरी घटना का वायरल वीडियो और सुनते हैं क्या है कहना एसीपी का। पडला ना त्यांची बाईक वरती परत आहे ना. हा घरी सोड हात सोड हात आरामातून चल आरामातून चल कुरान खाता हम लोग क्या खाना नहीं खाता वो कुरान खाता। लोग मेरे को लेके जाने का और कभी भी देखा ना पारो के पीछे गिरेला रहता, बोलते थे मेरा आइटम है। कौन बोलता था आइटम है करके? इमरान बोलता था। और वो वो ये इधर था वो टकला सर जो था ना वो, और ये पारो बात करती उससे। हाँ वो भी करती थी। मैं बोलता भी था बाबू चाचू देखा तुम लोग को मारे, तो बोलते था तेरे को क्या करनी है, तो निकल बोलते था उन लोग। और ऊपर से ये जो कलर किया था ना बाल, और उसका सेटिंग लगा के देने का, किधर पे भी जाने का ना उन लोग से बात भी करके देने का। वो ऐसा बोला वो ऐसा बोला, इधर मिलने के लिए बोला। और अभी देखो एक की पूछेगा सही से बताने का। सोनी का क्या है बता? कौन सोनी? सोनी अनुष्का। हाँ जल्दी बता। अनुष्का का हाँ कुछ करती नहीं थी, बाकी उसका दोस्त लोग छपरी लोग है, गौरी इन लोग उन लोग के साथ में घूम के वैसा हो। अभी सब मैं क्या बोल रहा हूँ, सब सच्ची बताएंगा तो छूट जाएगा प्यार से। नहीं तो तेरे को भी जाना है पुलिस स्टेशन। नहीं तो तेरे को भी पुलिस स्टेशन में जाना है, सीधा कबीर दादा का ऑफिस। किधर मिलता था, कितना टाइम पे मिलता था, ट्यूशन जाने टाइम का ये जाने। उन लोग सब लोग ये सब काम करने आए, इसके लिए तभी से फिर मैं मेरे पापा को भी बता था। दूसरा गलती किया था ना एक बात से, वो खुद ही इतना तो नहीं बोलता, समझ रहे? किशन विशन ये सब नहीं करना है। किशन के साथ में इसके लिए फिर वो मेरा फ्रेंड बना, उसके साथ में फिर मैं घूमने का। तो कल उसके घर पे गया तो उसका बर्थडे था, बोलते सच्ची बोल। कपड़ा निकाल इसका पैंट निकाल तू उसका हाथ से निकालेगा। रुक जा, खुद निकाल तू। पीछा वो अपना साथ निकाल। सोनी से कौन बात करता? सच्ची बोल। रुके नाम भी मतलब नाम भी मतलब कहीं की नहीं जाता। मेरे को बोला एक बार तो भी तू। मैं बोलने की जाती तो उन लोग को बोलती थी, मैं पापा को बोलेगी और तेरे को उल्टा फंसाएगी। तू कभी क्यों नहीं बोला? वो बोली मैं तेरे को पापा से मार खिलाएगी। मेरे को बहुत डराते थे चाचू। कौन? तू लड़की था? कौन डराती थी तेरे को? अनुष्का। तू लड़की था? हाँ लड़की था। नहीं चाचू, तेरे को बराबर ये सब समझता। नहीं चाचू, हाँ तभी मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं महसूस हो रहा है। कम करो निकाल सुन फटाफट। लग रहा है ना? मेरे को तकलीफ नहीं हो रहा मैं तकलीफ तो अच्छा लग रहा है सुन के। मेरे इज्जत की माने चुके हैं, चार पब्लिक को मालूम नहीं पडला। पण काय प्रकार आहे, किती आरोपी आहेत आणि काय कारवाई केलेली आहे आपण? सदर व्हिडिओच्या अनुषंगाने आपण अंबरनाथ पोलीस ठाणे सिया नंबर 107/2021 IPC 324 537 तसेच लहान मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून प्रतिबंध कायदा कलम 12 तसेच IT ॲक्ट
67B प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपी जो आहे त्याला अटक केलेली आहे. तसेच या गुन्ह्यामध्ये जे कोणी संबंधित असतील त्यांनाही अटक केली जाईल आणि संबंधितावरती कडक कारवाई केली जाईल. तपास चालू आहे. हे काही नातेवाईक वगैरे आहेत का मारहाण करणारे? अजून निष्पन्न झाले नाही, प्राथमिक अवस्थेत आहे, तपास चालू आहे आपला त्यावर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी आज की कुछ ताजा तरीन खबरें. फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ. तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटित होती है तो इसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत. धन्यवाद.